गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हमने इससे पिछले वीडियो में शब्द विचार शुरू किया था, जिसमें हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं। उसके बाद हमने शब्द के उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये देखा, जिसमें हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे चार तरह के शब्द हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसके बाद हमने देखा कि रचना के आधार पर दो प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ तीन प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे ले जाते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। इसके बाद हम प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद देखेंगे और उसके बाद अर्थ के आधार पर हम शब्द के भेद देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण के प्रकार के आधार पर देखते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के आधार पर यानी व्याकरण में अपने कार्य के आधार पर शब्द को हम दो तरीकों से बांटते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द होते हैं जिन शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदलने पर बदल जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में देखो, यहाँ राम आया, राधा आई, लड़के आए। यहाँ पे स्टूडेंट आया जो है आई और इसमें क्या बन गया आए, यानी कि राम से जब राधा बना, यानी पहले राम पुल्लिंग था, पुल्लिंग से क्या बन गया स्त्रीलिंग, तो ये शब्द जो था आया से क्या बन गया आई। इसी तरीके से राधा के बाद लड़के हमने कर दिया, यानी कि राम क्या था एक वचन था, अब लड़के क्या हो गए बहुवचन हो गए, तो लिंग के बदलने पर भी यह शब्द आया जो है वो बदल गए आय में। यानी कि हम जैसे जैसे यहाँ पे लिंग, वचन, कारक, काल आदि में हम बदलेंगे तो यहाँ पे ये शब्द अपने आप बदलते जाएगा। ऐसे शब्द आया, आई या आए, इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा अविकारी शब्द, जो शब्द किसी भी रूप में और किसी भी स्थिति में अपने को नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम तेज चलता है, राम तेज चलता है, राधा तेज चलती है, लड़के तेज चलते हैं। आगे देखो, राम क्या है एक पुल्लिंग, राधा क्या है एक स्त्रीलिंग, लड़के कौन से वचन में है पुल्लिंग बहुवचन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम तेज चलता है, यहाँ पे जो तेज है और दूसरा शब्द क्या है चलना। तो जो राम तेज चलता है इसमें भी तेज है, राधा तेज चलती है इसमें भी तेज है, और लड़के तेज चलते हैं इसमें भी क्या है तेज ही है। तो तेज ऐसा शब्द है जो तीनों ही वाक्यों में एक जैसे दिखते। तो इन तेज शब्द को हम कहते हैं अविकारी शब्द, जो किसी भी लिंग में, किसी भी रूप में, किसी भी वचन में एक समान ही आता है, वो नहीं बदलता। परंतु इसके बगल में ये जो चलना शब्द है, ये हमारा फिर से कैसा है विकारी शब्द, जो पहले था चलता, फिर चलती और फिर क्या है चलते। तो ये कुछ विकारी और अविकारी शब्द, छोटी सी इसकी परिभाषा थी, इसे याद रखना है। इसके बाद हमारा शब्द के लगभग मेन जो परिभाषाएं हैं, उनके भेद है, वो खत्म हो जाता है। दो और बच जाता है, एक तो प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अगली स्लाइड में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो शब्द जैसे कि दाल, रोटी, पुस्तक, स्कूल, ये सब जो आम बोलचाल की भाषा में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं सामान्य शब्द। ठीक है, यानी कि प्रयोग जितने भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं शब्द, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, दाल, रोटी, पुस्तक, विद्यालय, भाई, ये सब। उसके बाद देखो ईमेल, कंप्यूटर, मिसाइल, इसके बाद रस, अलंकार, जो भी ये सारे शब्द के हैं जिनको हम यूज करते हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कुछ किसी विशेष क्षेत्र में करने वाले लोग ही जानते हैं,
जो उन क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कि एक शब्द तो एक ही है परंतु इसके अलग अलग एक क्षेत्र में इनका अलग अर्थ हो जाता है। इस प्रकार हम प्रयोग के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है सामान्य शब्द, दूसरा है हमारा परिभाषिक शब्द और तीसरा है हमारा अर्धपरिभाषिक शब्द। यानी कि सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और लगभग गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, ये सभी व्यक्ति इन शब्दों से भली भांति परिचित होते हैं, क्योंकि जन्म से ही अब इनका अधिकतर उपयोग करते हुए आए हैं। जिसमें कि हम ऐसे बहुत सारे शब्द जान सकते हैं, जैसे किताब, रोटी, पुस्तक, ठीक है, विद्यालय, ये सब क्या है हमारे सामान्य शब्द हैं। सभी को इनके बारे में जानकारी है, सब इनके बारे में समझते हैं। इस वजह से ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य शब्द कहलाते हैं। परंतु जो दूसरा शब्द है परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्द का ये अर्थ है कि इनको हम परिभाषित कर किए हुए हैं, इनको हम परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में करने वाले कोई कार्यालय के व्यक्ति या कोई तकनीकी शिक्षा बैंक आदि में किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ही अपने क्षेत्र के इन शब्दों को समझ सकता है। परंतु इनमें आप देखोगे जैसे विशेष व्यवसाय, कार्यालय आदि से जुड़े व्यक्ति करते हैं, जैसे कि ईमेल, कंप्यूटर, मिसाइल आदि। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये जो शब्द हैं ये तो हम आजकल सभी जानते हैं, तो हाँ इनकी जानकारी तो अब सभी को है, परंतु जब इनका जिनका मतलब जब ये आए थे स्टार्टिंग में तब ये परिभाषिक शब्द में रखे गए थे, क्योंकि इनकी जानकारी सभी व्यक्तियों के पास, इनका पहुंच सभी व्यक्तियों के पास नहीं था। और आज के समय में भी जो गांव में देहात में लोग रहते हैं जो कि इन चीज़ों से उतने ज़्यादा परिचित नहीं है, वह इन शब्दों का अर्थ और इनकी परिभाषित नहीं दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से परिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष कार्यालय या विशेष तकनीकी शिक्षा बैंक आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अर्धपरिभाषिक शब्द, अर्धपरिभाषिक शब्द वो हैं जो इनकी जो कि एक ही शब्द होते हैं परंतु वह किसी विशेष क्षेत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं और अपने आम बोलचाल के भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बोलो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिखा है रस, रस बच्चों अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि रस, आज कोई देहात का हो, शहर का, तो एक तरीके से पहले वो ये समझेगा कि फल का रस है या सब्जी का रस है, किस चीज का रस है। तो रस का अपना एक शब्द है, परंतु अगर मैं उसे हिंदी ग्रामर में पढ़ता हूँ रस, तो रस का अपना एक चैप्टर है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि रस 9 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक शब्द के व्याकरण में अलग भी अर्थ होता है और आम बोलचाल की भाषा में उसका अलग अर्थ होता है। इसीलिए ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के शब्दों को हमने बांटा, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द और अर्धपरिभाषिक शब्द। इसके बाद हम करेंगे अर्थ के आधार पर, यानी जो शब्द हम बोलते हैं उनके अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम अर्थ के आधार पर कई प्रकार में बांट सकते हैं। ग्रामर में हमारे बाकी जितने चैप्टर बच गए, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, उसके बाद श्रुति समान भिन्नार्थक शब्द, तो ये जितने भी शब्द हैं जिनका हम अलग अलग चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ये सारे के सारे शब्द अर्थ के आधार पर हमने इनको 6 भागों में बांट दिया। और ये 2 जो हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमने इससे पहले जो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्दों को बांटा है, वह एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों को समझ लो, इनको हम ये जो शब्द है इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में। इसी के साथ हमारा शब्द परिचय वाला चैप्टर खत्म होता है। और ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, उन क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कुम्हार तथा माथा का तत्सम रूप लिखिए, या तत्सम रूप उसका क्या होता है। तो कुम्हार कौन होता है, जो कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें कुम्हार कहते हैं। तो जब बोले ना तत्सम रूप लिखिए, तो तत्सम रूप मतलब कुम्हार को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी कि कुम्हार को पहले क्या कहा जाता था। ये जब मैं पाठ पढ़ाया तभी बताया, कुम्हार को क्या कहते हैं, कुंभकार। और माथा यानी कि माथा, जो ये माथा है ना उसे हम कहते हैं माथा। माथा को क्या कहते हैं,
संस्कृत में माथा को कहते हैं मस्तक, सर जो है उसको क्या कहते हैं मस्तक। तो कुम्हार और माथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा कुंभकार और मस्तक। इसी तरीके से तुमसे कोई सा भी पूछ सकता है, जैसे कि सूरज का तत्सम रूप बताए तो सूर्य बताओगे, आग का तत्सम क्या हो जाएगा अग्नि, हवा का तत्सम क्या हो जाएगा वायु, ठीक है। जल का तत्सम क्या हो जाएगा, जल को तो जल ही कहते हैं, नीर भी कहते हैं। आसमान का क्या हो जाएगा अंबर, ठीक है। एक तरीके से जो उनका संस्कृत रूप है वही उसका क्या हो जाता है तत्सम रूप हो जाता है, ठीक है। आगे देखो पगड़ी, लाद, भोला, लोटा, डोरी, ये कौन से शब्द हैं? पगड़ी, लाद, भोला, लोटा, डोरी ये हमारे देशज शब्द है, ये देशज शब्द है। क्यों? क्योंकि ये देश में ही उत्पन्न हुए। वे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से आए वह तो तत्सम हुए या तद्भव हुए, अगर सेम यूज होते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं, और अगर कुछ अलग होकर के आज हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। परंतु इनके बाद जो समय बीतता गया तो हम देश में कुछ ऐसी अनेक जगहों पर कुछ आम बोलचाल की भाषाएं में प्रयोग होने जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लाद, झोला, लोटा, डोरी आदि एक ऐसे शब्द है देशज शब्द है। इसके बाद देखो कुछ परिभाषिक शब्द के उदाहरण बताना है। परिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ईमेल, कंप्यूटर, मिसाइल, ये सब। इनको आम जनता या आम व्यक्ति इनके अर्थ को नहीं जान सकता अच्छे से, जो कि इस फील्ड में रहने वाले या इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति ही इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है ये आपको खुद बताना है। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके आंसर को लिखना है कॉपी में, ठीक है। मैंने बताया पाठ में इनके परिभाषा उदाहरण सही, तो उनको समझ करके यहाँ लिखना आंसर। फिर देखो यहाँ 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? हमने शब्दों को किस 5 भाग में बांटा था? शब्द के भेद को बांटने के लिए हमने 5 भाग में बांटा। पहला उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर व्याकरण में प्रयोग के आधार पर, फिर हमने बांटा प्रयोग के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर। हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसके बाद हमने देखा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर हमने देखा व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर हमने देखा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, परिभाषिक शब्द, सामान्य शब्द और अर्धपरिभाषिक शब्द। फिर हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, एकार्थिक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सूचित भिन्नार्थक शब्द। तो ये हमने पूरा चैप्टर एक कवर किया इसमें। तो हमें ये बताना उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं और उनको परिभाषा से लिखना है, ठीक है। फिर शब्द व पद में क्या अंतर है? शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? शब्द जो कि वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं, और पद जब उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ये बताया था मैंने, तो इसकी डेफिनेशन लिखना है शब्द और पद में क्या अंतर है। फिर है यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कब योग रूढ़ शब्द बन जाता है? तो पहले तो मुझे बताओ कि यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, यानी यौगिक शब्द जो है योग रूढ़ बन जाता है कब? तो देखो जो 2 शब्दों के या 2 शब्द वाक्यांशों के मेल से बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और दोनों शब्द के अगर मैं टुकड़े कर दूं तो उन दोनों के भी निश्चित अर्थ होते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं देशभक्ति, तो देश और जो भक्ति, देश क्या है? एक जगह, एक जहां बहुत लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर, और भक्ति क्या है? प्रार्थना, उस देश की प्रार्थना करना। तो देशभक्ति में देश और भक्ति दोनों का अपना विशेष अर्थ है। लेकिन योग रूढ़ शब्द ये भी सेम वैसा ही डेफिनेशन रखता है अपने में। ये योग रूढ़ शब्द क्या बताता है कि 2 शब्द जिनके अगर हम खंडन करें तो उन दोनों का भी एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु यह किसी विशेष अर्थ की ओर हमें इशारा करते हैं। जैसे कि 4 पाई, तो 4 जोड़ पाई यानी जिसके 4 पैर होते हैं। परंतु 4 पैर तो टेबल के भी होते हैं, बेंच के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, स्टूल के भी होते हैं। तो क्या ये सभी 4 पाई है? नहीं। 4 पाई को हम एक विशेष अर्थ की ओर ले गए हैं
और वो विशेष वस्तु क्या है हमारा, ऐसा ऐसा खटिया जिसपे हम सोने का काम करें या बैठने सोने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चारपाई। तो यौगिक शब्द, योग रूट शब्द कब बन जाएगा, जब यौगिक शब्द किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करता हो या किसी विशेष शब्द की ओर शब्द के बारे में बताता हो, उसे तब यौगिक शब्द ही क्या बन जाता है, योग रूट शब्द बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। इनके आंसर को अपने कॉपी में करना है, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही।